आप देख रहे हैं बस्तर संदेश और मैं बस्तर की छात्रावासों में जो मरम्मत कार्य चल रही है उसको हमारे दर्शकों को दिखाना चाहूँगा। साथ ही जिला प्रशासन को बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से बस्तर ज़िले में जो मरम्मत रूपी कार्य है कितने मनमानी ढंग से हो रही है और किस तरह से सस्ते दर पर निपटाया जा रहा है। आप देखेंगे ये जो शौचालय की जो परिसर है कहना चाहिए भवन निर्माण है, आप देख सकते हैं किस तरह से अनियमितता पूर्वक छोटी छोटी रूम के साथ बनाया गया है। निश्चित रूप से ये हो सकते हैं टॉयलेट और कई बाथरूम भी हैं जिसमें आप देखेंगे उधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो 8 रूम है और कितने छोटे छोटे हैं। 2 मीटर की भी जगह नहीं है जहाँ पे यहाँ पे 50 सीटर हो सकता है। हम पूछेंगे अधीक्षक से, सर कितना सीटर है? 50 सीटर है ना। तो 50 सीटर ये जो छात्रावास है, अभी छात्रावास की नज़ारा भी आपको दिखाएंगे हमारे चैनल के माध्यम से। लेकिन आपको बता दूं जिस तरह से 12 से 18 महीने का जो मरम्मत का समय दिया जाता है और वहाँ पे ठेकेदार 2-2 साल लगा लेता है। दूसरी बड़ी बात आपको बता दूं ये जो 50 सीटर बालक छात्रावास घोटिया का है जहाँ पे आप देखेंगे मरम्मत के नाम से जिस तरह से पलीता लगाया जा रहा है, जिस कंडीशन में जो नियमावली है शौचालय का जो ड्राइंग है उस तरह से ना बनाकर सस्ते दर पर और छोटे छोटे कमरों के तहत निपटाया जाता है। दूसरी बात आपको बता दूं छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जहां पे आदिवासी अंचल और जो अंदरूनी क्षेत्र है वहां पे ठेकेदार इस तरह के कार्यों को मनमानी करते हुए लापरवाह पूर्वक काम करते हैं और बारिश में अक्सर देखा जाए तो बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। समस्या ये है कि जो एसीडी पार्ट है वहाँ पर कई ऐसे मैं नाम नहीं बताऊंगा, कई ऐसे लोग बैठे हुए हैं जहां पर ठेकेदार को बिना देखकर भी टेंडर दिया जाता है, ठेकेदारों को वर्क दिया जाता है और नए पुराने किसी भी तरह के ठेकेदार हो सकते हैं जो कार्य को भली भांति नहीं जानते हैं, फिर भी कार्य को उनको जिम्मेदारी दे दिया जाता है। ये बता रहे थे अभी जो मंडल संयोजक हैं यहाँ के जयंत जी, उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि 7.5 लाख का ये शौचालय है। आप देख सकते हैं कि 7.5 लाख का यदि हम आकलन करते हैं तो ग्रामीण स्तर में एक छोटा परिवार का घर बन जाता है, घर निर्माण होता है और शौचालय को किस तरह से बनाया है आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। आगे आपको और भी दिखाएंगे कि इस छात्रावास में अधीक्षक से भी बात करना चाहेंगे हम कि किस तरह से कितने दिन से ये कार्य अधूरा है और अभी तक पूरा नहीं होने का कारण क्या है, जबकि 30 से 60% की जो राशि है मरम्मत के लिए ये गवर्नमेंट पहले रिलीज कर दिया जाता है। आपको दिखाएंगे आगे कि किस तरह से अधीक्षक इसके विषय में क्या बताएंगे और छात्रावास की आपको सामने की जो पीक है वो दिखाएंगे। सामने तो बहुत अच्छी है लेकिन जो मरम्मत वाला सिस्टम है वो बहुत ही बेकार है। कहीं ना कहीं ठेकेदार की मनमानी इसमें सामने आ सकती है। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि अधीक्षक के माध्यम से कि बस्तर ज़िले में इस घोटिया बालक छात्रावास घोटिया आप देख रहे होंगे, यहाँ पर जो अधीक्षक हैं वो क्या कहते हैं मरम्मत रूपी कार्य को लेकर और कितने दिनों से यह पेंडिंग है। सर बस्तर संदेश में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। मैं सनत कुमार बघेल प्री मैट्रिक बालक छात्रावास घोटिया में वर्तमान में अधीक्षक में हूँ। और ये जो कार्य आपके यहाँ मरम्मत कार्य अधूरा है ये कब से है? ये सर हम 2023 में हमारा जो पुराना शौचालय है चौक हो गया था, थोड़ा सा काम की योग्य नहीं था। तो हम लोग मंडल संयोजक के माध्यम से ऐसी कार्यालय तक इसको ले गए तो नया शौचालय निर्माण के लिए स्वीकृत हो गया। उसके बाद वहीं से किसी ठेकेदार को अलर्ट किया गया जी। और भानपुर से कोई ठेकेदार करके तो 2023 में मई जून में काम शुरू भी हो गया जी। और फिर अभी तक वो कार्य अधूरा पड़ा है जी। बोलने से वो कर देंगे बोलते हैं, आते भी नहीं हैं। फिर हम लोग फिर काम चलाने के लिए अभी पुराना शौचालय को ही अभी 5 सीट का है वो 2 टन को अभी चालू करवा दिए हैं तो काम चल रहा है अभी। फिर भी 50 सीटर बच्चे हैं तो थोड़ा दिक्कत जाता है। तो अगर वो आके कंप्लीट करवा दे तो फिर थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगा बच्चों को भी आसान। तो लगभग कितने दिन से बंद है उसका जो मरम्मत वाला कार्य है? उनका कार्य 1 साल हो गया सर। 1 साल। क्या नाम है ठेकेदार का?
कोई गंजीर करके हैं सर, जी भानपुरी से जी। तो आपने सुना होगा जिस तरह से अधीक्षक सर ने कहा कि लगभग 1 साल हो गया, वर्क बंद है, प्रोग्रेस में नहीं है, जिसके वजह से बच्चों को टॉयलेट बाथरूम में काफ़ी दिक्कत होती है। वो अपनी सूझबूझ से जो पुराने शौचालय हैं उनको ठीक करवाए हैं अपने स्तर में, लेकिन जो प्रशासन एक स्वीकृत राशि जारी करती है और वो राशि भी छोटा मोटा नहीं होता, ग्रामीण अंचल में एक घर बन जाता है, 7.5 लाख की स्वीकृति है और वहाँ पे जिस तरह से मनमानी पूर्वक कार्य को करते हुए आज तक अधूरा रखा गया है। पिछले मई जून की स्वीकृति है 2023 की और आप देखेंगे ये अगस्त महीने का आज 23 तारीख है और किस तरह से कार्य को पूर्णता नहीं किया गया है। हालांकि ठेकेदार से जब संपर्क बनाने की कोशिश किया जा रहा है तो ठेकेदार किसी तरह का फ़ोन उठाकर जवाब देने में असमर्थ है। हो सकता है किसी तरह से जो शासन का राशि है उसका दुरुपयोग किया होगा, ये खुलकर नहीं बताया जा सकता क्योंकि ठेकेदार से अभी पूर्ण जानकारी नहीं मिली है। फिर भी आपको मोटा मोटा जानकारी हम बता देते हैं। जिस तरह से शौचालय को बनाया गया है वो संतुष्टिजनक नहीं है और इस 50 सीटर जो बालक छात्रावास है घोटिया का, यहाँ पर अभी बच्चे बड़ा एडजस्टमेंट के साथ लेट बाथ का इस्तेमाल करते हैं। आप देख रहे हैं बस्तर संदेश और मैं कार्तिक कश्यप, घोटिया से।